नमस्कार। आज हम इस वीडियो के अंदर नरेशन का जो अगला पार्ट है, पार्ट थर्ड, जिसके अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर किस प्रकार डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर बदला जाता है, उनके लिए क्या महत्वपूर्ण जानकारी है, नियम है, महत्वपूर्ण ट्रिक्स भी आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए सबसे पहले हम पहचान देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। अब WH वर्ड वाला देख लेते हैं। WH वर्ड अर्थात क्वेश्चन वर्ड जैसे हु, हुज, हुम, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ इत्यादि, इस प्रकार के वर्ड अगर सेंटेंस के शुरुआत में ही मिल जाते हैं तो यानी क्वेश्चन वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो दूसरा भाग है वो है हेल्पिंग वर्ब। यदि वाक्य की शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब आए तो इस प्रकार के पर्सन को हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस कहेंगे। जैसे प्रेजेंट सिंपल है तो डू डज मिलेगा आपको, कंटिन्यू है तो इज, आर, एम मिलेगा, अगर परफेक्ट है तो हैज या हैव मिलेगा, पास्ट टेंस है तो डिड मिलेगा, और कंटिन्यू है तो वाज वर मिलेगा, अगर परफेक्ट है तो हैड मिलेगा, और फ्यूचर टेंस है तो विल या सेल, और उसके अलावा वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट इत्यादि हेल्पिंग वर्ब आपको वाक्य की शुरुआत में इस प्रकार का जो सेंटेंस होता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। और ये आपको मिलेगा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, और इन्वर्टेड कॉमा के शुरुआत में ही ये शब्द आपको मिल जाएंगे और आप देखते ही पहचान लेंगे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला नरेशन है। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलने का जो नियम है वो हमने असर्टिव सेंटेंस जो पिछला वीडियो आपको बताया था, सेम उसी प्रकार इसका भी टेंस बदलना है। अगर वाक्य प्रेजेंट टेंस या परफेक्ट टेंस का है तो उसका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, और यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस के अंदर है तो फिर हमें रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलना पड़ेगा। इसका अगला जो नियम है वो देख लेते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में आए सेड टू को आस्क में बदलना है, तथा जो उसके साथ टू शब्द आया है सेड के साथ उसको हम हटा देंगे, उसको पुनः नहीं लिखेंगे। अगला नियम है रिपोर्टिंग वर्ब की जो वर्ब है उसका बदलने का क्या तरीका है वो भी देख लेते हैं। उसके अंदर सबसे पहले जैसे से शब्द आया है तो उसको आप आस्क के अंदर लिखेंगे, और यदि सेज SAYS लिखा है तो हम इसको ASKS आस्क में बदल देंगे, और यदि सेड टू आया है तो हम उसको आस्क्ड में बदल देंगे। क्रिया का रूप हम सेकंड फॉर्म में कर देंगे यानी पास्ट टेंस में बदल देंगे। अब देखते हैं अगला नियम। अगला नियम कहता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए जो कनेक्टिव वर्ड होता है, कंजक्शन वर्ड है, वो अगर WH वर्ड से अगर वाक्य प्रारंभ हुआ है तो वही WH वर्ड इसका कनेक्टिव वर्ड होगा। उसके बाद में हमें वाक्य को असर्टिव के अंदर बदल देना है, यानी आप उस वाक्य को साधारण वाक्य में बदल देंगे, अब वो प्रश्नवाचक वाक्य नहीं रहेगा। अगला नियम कहता है यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य हेल्पिंग वर्ब, अभी ऊपर बताइए आपको, अगर वो हेल्पिंग वर्ब आती है उससे प्रारंभ हो रहा है रिपोर्टेड स्पीच तो कनेक्टिव वर्ड होगा आपका इफ़ या वेदर का प्रयोग करना है, और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद में लिखना है यानी सब्जेक्ट को आगे लाना है, और हम वाक्य को साधारण वाक्य में बदल देंगे, और अंत के अंदर जो इंट्रोगेटिव साइन आया है उसको हम फुल स्टॉप में बदल देंगे, यानी अब वो वाक्य असर्टिव वाक्य है यानी साधारण वाक्य है। अब हम चलते हैं इसका अगला नियम देखते हैं। नियम नंबर 6, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए वर्ड ऑफ टाइम एंड प्लेस यानी समय, स्थान, दूरी या कुछ सर्टेन वर्ड आपको दे रखे होंगे, उनको भी हमें नियमानुसार परिवर्तित करना है। और आगे हम लेते हैं इसका एक एग्जाम्पल। सबसे पहले देख लेते हैं हम हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में किस प्रकार बदला जाता है उसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले हमने एग्जाम्पल के रूप में पहले लिखा रिपोर्टिंग वर्ब सी सेड टू हरी। अब लिखते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। इसका रिपोर्टेड स्पीच लिख दिया आर यू ए स्टूडेंट, और पीछे आपको इंट्रोगेटिव साइन दिख रहा है, इससे आपको मालूम चल जाएगा कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है, और इसके अंदर जो शुरुआत हुई है वाक्य की वो हुई है हेल्पिंग वर्ब से। इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब आर है वो बार आया है। अब हम समझ चुके हैं कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का है क्योंकि आर के बाद क्रिया न आकर नाउन आ रही है, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है।
अब हमें दो चीज़ें पहले देख लेनी है। पहले हमने टेंस चेक कर लिया रिपोर्टिंग वर्ब का, वो है पास्ट टेंस, यानी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी बदलना है। और दूसरा हमने देख लिया इसका जो सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने के कारण और साथ में अंत में इंट्रोगेटिव साइन आने के कारण ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो अब हम सबसे पहले जिसकी शुरुआत करेंगे बदलने की, तो सबसे पहले जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है सी, उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। अब सबसे पहले हम दोनों सेंटेंस का नाम दिखा देते हैं, इनको क्या कहेंगे आप पहले वीडियो में भी दिखाया, इसमें और दिखा देते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। इसको कहेंगे हम रिपोर्टिंग वर्ब, और जो अगला सेंटेंस है इसको हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। इसके अंदर सबसे पहले हमें ध्यान करने वाली वो बात है, वो देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो वर्ब है वो कौन से टेंस की है। यानी सेड लिखा है, इसका मतलब ये पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस होने के कारण रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हमें बदलना पड़ेगा। और दूसरी बात हमें ये देखनी है कि रिपोर्टेड स्पीच है उसका सेंटेंस किस प्रकार का है, यानी इसके सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हुई है तथा अंत में इंट्रोगेटिव साइन आया है, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब हम इसको बदलने के लिए जो नियम है, सबसे पहले हम देखेंगे जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसका सब्जेक्ट को सबसे पहले बाहर लिखेंगे। तो हमने लिख दिया रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट था सी, उसको लिखा। उसके बाद में जो सेड है, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने के कारण इस सेड को हमें आस्क्ड में बदलना है, तो हम लिखेंगे आस्क्ड। ये इंट्रोगेटिव साइन होने के कारण लिखा। अगर ये असर्टिव सेंटेंस होता तो यहाँ हम टोल्ड लिखते, लेकिन हमें इंट्रोगेटिव साइन होने के कारण और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने के कारण इसको आस्क्ड में बदलना है इस वर्ब को। उसके बाद में रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो हरी, उसको हम एज इट इज लिख देंगे। अब दोनों सेंटेंस को जोड़ने वाला कंजक्शन वर्ड यानी जो कनेक्टिव वर्ड होता है वो इफ़ या वेदर दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। स्पेलिंग सरल होने के कारण आप इफ़ लिख सकते हैं, हमने इसको इफ़ लिख दिया। उसके बाद जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका हमें सब्जेक्ट चेक करना। सब्जेक्ट कहाँ आया हुआ है, तो सब्जेक्ट आ रहा है हेल्पिंग वर्ब के बाद में यू, तो यू सेकंड पर्सन होने के कारण रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। जहाँ मेरा कर्सर घूम रहा है उससे ये चेंज होगा। हरी ये पुरुष हैं और इसको हम सर्वनाम में बदलेंगे तो इसका लिखेंगे ही, तो हम यहाँ ले लेते हैं पहले कर्ता ही। उसके बाद के अंदर हमें यह हेल्पिंग वर्ब अंदर ले जानी है, क्योंकि इस वाक्य को हमें असर्टिव बनाना है, साधारण वाक्य में तब्दील करना है, इसलिए ये सब्जेक्ट सिंगुलर होने के कारण यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। उसके बाद में ए स्टूडेंट लिखना है, तो हम पहले लिखेंगे ए, उसके बाद में स्टूडेंट, और अंत के अंदर इंट्रोगेटिव साइन को हटाकर वहाँ पर हम फुल स्टॉप लगा देंगे। ये आपका हेल्पिंग वर्ब के अंदर डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदल दिया है। अब हम लेते हैं एक और एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल लिखा हमने राम सेड टू सीता, और रिपोर्टेड स्पीच लिखा हमने कैन यू हेल्प मी इन माई वर्क। अब ये दो सेंटेंस आपके सामने हैं, इसमें कौन कौन से शब्द चेंज होंगे वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर देख लेते क्या चेंज होगा, यानी सेड टू को चेंज करना है। और उसके बाद देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जैसे हेल्पिंग वर्ब है ये चेंज होगी, यू ये सेकंड पर्सन है इसलिए ये सब्जेक्ट भी चेंज होगा। उसके बाद में मी ये फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है यानी ये भी चेंज होगा। उसके बाद में माई ये फर्स्ट पर्सन का पोसेसिव है, ये भी चेंज होगा। इस प्रकार हमने ये 5 डॉट लगाए हैं, 5 लाइन अंडरलाइन की है आपके सामने। यहाँ पर आपको चेंज करना है। जैसे सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब है उसका सब्जेक्ट लिखते हैं राम, उसके बाद में सेड टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने के कारण इसको लिखेंगे आस्क्ड, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट सीता एज इट इज वापस लिखेंगे। अब दोनों सेंटेंस को जोड़ने वाला जो कंजक्शन वर्ड है वो इफ़ या वेदर, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इफ़ या वेदर में से कोई लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आपके इफ़ और वेदर दोनों लिख दिया है। स्पेलिंग कोई हार्ड नहीं है, आप इसके टुकड़े कर देवे WHETHER लास्ट में, बहुत ईजी है, आप आसानी से याद कर सकते हैं। और अगर आप इतना याद नहीं करें तो आप इतनी शॉर्ट में लिख सकते हैं आराम से। नंबर दोनों के सेम ही मिलने वाले हैं तो इतनी तकलीफ ना उठाए, आप इफ लिख सकते हैं।
उसके बाद में जो महत्वपूर्ण काम है वो इस रिपोर्टेड स्पीच को असर्टिव वाक्य में बदलने का है, यानी सब्जेक्ट को हमें बाहर लाना है। तो यू सेकंड पर्सन है, तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है सीता उससे चेंज होगा, और सीता स्त्रीलिंग है इसलिए प्रोनाउन है वो हमें सी लिखना है। तो हमने प्रोनाउन लिखा सी। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस होने के कारण हमें इसका टेंस चेंज करना है, तो हमने कैन का कर दिया कुड। उसके बाद में हेल्प फर्स्ट फॉर्म में रहेगी, और मी जो ये ऑब्जेक्ट है ये फर्स्ट पर्सन का है, इसलिए यहाँ फर्स्ट पर्सन होगा चेंज सब्जेक्ट से राम से, तो इसे हमें चेंज करना है, तो हम करेंगे इसका हिम। उसके बाद में इन शब्द लगाएंगे, और उसके बाद में जो माई पोसेसिव फर्स्ट पर्सन का है ये फर्स्ट पर्सन भी इसी राम से ही चेंज होगा, तो हम इसका करेंगे हिज। तो यहाँ पर लिख दिया हिज और लास्ट में वर्क शब्द लिखा और फुल स्टॉप लगा दिया। इस प्रकार आपके सामने ये इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस था इसका हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाया। अब हम बढ़ते हैं एक और एग्जाम्पल की ओर। अगला एग्जाम्पल है ही सेड टू मी। रिपोर्टेड स्पीच है इसकी, डू यू हेल्प सुरेश, और पीछे इंट्रोगेटिव साइन है। तो सबसे पहले हमें क्या चेंज करना है रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर, सेड टू को चेंज करना है। और रिपोर्टेड स्पीच में क्या चेंज करोगे, हेल्पिंग वर्ब के अलावा सब्जेक्ट सेकंड पर्सन होने के कारण चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद में जो मेन वर्ब है उसके अंदर चेंज करना है, जो हमने निशान लगाए हैं वहाँ चेंजिंग होगी। सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही, उसके बाद में सेड टू को चेंज करेंगे आस्क्ड में, और उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट मी था उसको एज इट इज पुनः वापस लिखना है। उसके बाद में दोनों वाक्यों का जो कनेक्टिव वर्ड है वो इफ़ या वेदर, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। उसके बाद में इस रिपोर्टेड स्पीच को असर्टिव सेंटेंस बनाना है, साधारण वाक्य बनाना है, तो आपको कर्ता बार लेकर आना है। कर्ता है यू बार आएगा, तो यू सेकंड पर्सन होने के कारण वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट यानी मी से चेंज होगा। तो फिर हमने मी का सब्जेक्ट लिखा आई, और उसके बाद में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने के कारण हमें इसका भी टेंस पास्ट टेंस करना है, तो डू को बदलेंगे डिड के अंदर, और डिड जब हेल्पिंग वर्ब के अंदर जाएगी तो इसकी जो मेन वर्ब है वो सेकंड फॉर्म में तब्दील हो जाएगी। तो हमने इसकी सेकंड फॉर्म लिख दी हेल्प्ड, अंत में लिखेंगे सुरेश। इस प्रकार ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम अगले एग्जाम्पल की ओर। अगला एग्जाम्पल है यू आस्क्ड मी, और जो रिपोर्टेड स्पीच है वो है डू यू नॉट गो टू स्कूल, और पीछे लगाया इंट्रोगेटिव साइन, यानी ये नेगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसको किस प्रकार चेंज करेंगे, इसमें कहाँ कहाँ चेंजिंग करनी है पहले मैं वो बता देता हूँ आपको। जैसे आपको सबसे पहले यहाँ डू चेंज करना है, यू चेंज करना है, और उसके बाद में मेन वर्ब कैसे चेंज होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ आस्क की जगह यहाँ पर क्यों नहीं अंडरलाइन की। अंडरलाइन इसलिए नहीं की भैया क्योंकि यह पहले ही आस्क्ड है, और आस्क्ड को बदलना नहीं है, आस्क्ड को आस्क ही लिखना है। अब समझ में आई आपको। तो अब हम चलते हैं, इसका जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है वो लिखते हैं पहले यू, उसके बाद में इसकी वर्ब आज से पहले ही आ चुकी है, इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है, तो हमने लिख दिया आस्क्ड। उसके बाद में मी जो ऑब्जेक्ट था वो लिखा। उसके बाद में दोनों वाक्यों को जोड़ने वाला कनेक्टिव वर्ड है वो इफ़ या वेदर, उसको लिखा। उसके बाद में अगला जो सेंटेंस है वो हमें असर्टिव सेंटेंस बनाना है, तो सबसे पहले जो करता है वो बार लाना है यू, और यू सेकंड पर्सन होने के कारण ये चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, और रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो मेरा कर्सर घूम रहा है आपके सामने दिख रहा होगा मी, और मी का जो कर्ता होता है वो होता है आई, तो हमने लिखा आई। अब हमें एक ध्यान देने योग्य बात है कि ये पास्ट टेंस चेंज हो रहा है तो डू को डिड करना है, और जो ऊपर वाले वाक्य में हमने डिड करने के बाद सेकंड फॉर्म बनाया था हेल्प का, वो डिड इसके अंदर चला गया था हेल्प्ड। लेकिन ये नेगेटिव वाक्य है और नेगेटिव के अंदर नॉट लगता है, नॉट अकेला कभी नहीं आता है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जरूर आती है। तो हमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, तो डू को हम पास्ट टेंस के अंदर डिड के अंदर बदलेंगे, उसके साथ हम नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद में मेन वर्ब लिखना है। मेन वर्ब को हम फर्स्ट फॉर्म के अंदर ही रखेंगे क्योंकि डिड बार आ चुका है। उसके बाद में टू लगाना है, उसके बाद में जो अंतिम वर्ड आया है स्कूल वो लिखेंगे, और उसके बाद में फुल स्टॉप लगाकर वाक्य को
एंड कर देंगे। इस प्रकार ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब आप समझ चुके हैं कि किस प्रकार इसको बदला जाता है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि आप हेल्पिंग वर्ब वाले जितने भी सेंटेंस हैं उसको अच्छे से समझ सकें और आप आसानी से कर सकें। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, टीचर आस्क्ड हर, उसके बाद में लिखा हमने डिड यू नॉट पे माई फी, और इंट्रोगेटिव साइन के साथ इस वाक्य को लिखा है। तो इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब हम देख लेते हैं, सबसे पहले अंडरलाइन कर लेते हैं कि कौन कौन से शब्द को चेंज करना है, कौन कौन सा वर्ड चेंज होगा। सबसे पहले आप सेड टू को चेंज करेंगे, उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आप हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, उसके बाद जो संबंधवाचक वर्ड आया है वो चेंज होगा। एक बार आप स्वयं ट्राई करें, क्या आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देख लीजिए आपने किस प्रकार चेंज किया है। हाँ, बहुत अच्छा, आपने ट्राई किया होगा, आपने अच्छा लिखा होगा। ये अब मैं इसको बदल देता हूँ, आप अपने आंसर को चेक कर लीजिए किस प्रकार आपने बदला है। सबसे पहले आपने टीचर शब्द लिखा होगा, वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही लिखा है। उसके बाद में जो सेड टू है इसको चेंज करना है आस्क्ड में, बिल्कुल सही समझे आप। और उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट आया है हर, उसको एज इट इज लिखा है, आपने ऐसा लिखा ना। उसके बाद दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए आपको इफ़ या वेदर शब्द दोनों में से कोई एक शब्द लिखना है, तो वो हम यहाँ लिख देते हैं इफ़ या वेदर। आपने भी यही लिखा होगा, आशा करता हूँ मैं। उसके बाद में जो ये अगला वाक्य है ये असर्टिव सेंटेंस में बदलना है इंट्रोगेटिव से। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को चेंज करेंगे, सब्जेक्ट है इसके अंदर यू, जहाँ मेरा कर्सर है वो सब्जेक्ट है, इसको चेंज करेंगे। और ये सेकंड पर्सन होने के कारण ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है हर, तो हर का यहाँ पर सब्जेक्ट बनाएंगे तो बनेगा सी। तो ये सबसे पहले लिखना है आपको सी। लिखा क्या आपने, चेक करिए अपना आंसर। उसके बाद डिड है, ये पास्ट सिंपल टेंस होने के कारण इसको हम जब चेंज करेंगे तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। अब इसका हम क्या लिखेंगे, डिड का हेड, तो हम हेड में चेंज करेंगे, उसके साथ नॉट लगाएंगे। उसके बाद में मेन वर्ब पेड, थर्ड फॉर्म हो गई है हेड आने के कारण। ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बदल रहा है, यानी यहाँ पर हेड आ चुका है तो हेड के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखनी है, वो लिखा। लिखा क्या आपने, नहीं लिखा तो वापस देख लीजिए एक बार। उसके बाद में माई, यानी ये फर्स्ट पर्सन है, इसको हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, यानी टीचर, यानी यहाँ पर कर देंगे हम हिज। और उसके बाद में जो अंतिम शब्द आया फी वो लिख देंगे और इंट्रोगेटिव साइन को हटाकर वहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो दूसरा पार्ट है वो है WH वर्ड वाले जो सेंटेंस होते हैं उनका डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना होता है। वो किस प्रकार करेंगे उसका एग्जाम्पल भी हम ले लेते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, सीता सेड टू मी, और इसका रिपोर्टेड स्पीच किस प्रकार होगा वो देखिए आप। वो इस प्रकार होगा, व्हेन विल यू गो टू योर होम टुमारो। अब जैसे ही आपने व्हेन शब्द देखा तो आपको ये WH वर्ड याद आ गया और आप पीछे ये इंट्रोगेटिव साइन है, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को हम कैसे बदलेंगे, तरीका वही है, यानी यहाँ का जो रिपोर्टेड स्पीच है वो व्हेन से शुरू हुआ है तो हमें यहाँ कनेक्टिव वर्ड व्हेन ही काम लेना है, ये महत्वपूर्ण इसके अंदर है। तो सबसे पहले हम करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है उसको लिखना है, उसको हमने लिख दिया सीता। उसके बाद में सेड टू को हमें बदलना है आस्क्ड में। उसके बाद में मी एज इट इज वापस लिखेंगे। अब दोनों सेंटेंस का जो कनेक्टिव वर्ड है वो व्हेन ही रहेगा। ये जो व्हेन लिखा है WH वर्ड यही इसका कनेक्टिव वर्ड रहेगा, तो हमने इसका कनेक्टिव वर्ड व्हेन लिख दिया। उसके बाद में जो यू सब्जेक्ट है इसको हम बाहर लाना है, क्योंकि इस सेंटेंस को हमें असर्टिव बनाना है, साधारण वाक्य बनाना है। ये यू सेकंड पर्सन होने के कारण हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे, और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है मी, और इसको हम अगर कर्ता के अंदर बदलेंगे तो लिखेंगे आई, तो हमने लिखा यहाँ पर आई। उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस होने के कारण इसका टेंस चेंज हो रहा है, इसलिए हम विल को लिखेंगे वुड।
उसके बाद में जो गो आया है गो, और उसके बाद में टू। योर की जगह माई लिखेंगे क्योंकि ये माई है जो सेकंड पर्सन है और ये चेंज होगा इस ऑब्जेक्ट से, और इसका मी का जो पोसेसिव है वो माई होता है, वो लिखा हमने। उसके बाद में हमने होम और टुमारो को चेंज करेंगे नेक्स्ट डे। इस प्रकार हम चेंज करेंगे। अब चलते हैं हम अगले एग्जाम्पल की ओर। अगला एग्जाम्पल है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, और जो अगला रिपोर्टेड स्पीच है वो है वाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल। अब इसको किस प्रकार चेंज करेंगे? इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। WH वर्ड में सिर्फ एक WH वर्ड ही अधिक आया है, बाकी जो हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस है वही सेंटेंस है, बार हेल्पिंग वर्ब है और अंदर करता है, तो कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। हमें कहाँ कहाँ चेंज करना वो देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले सेड टू को चेंज करना है, उसके बाद में WHY इसको कनेक्टिव वर्ड के अंदर काम लेना है, उसके बाद में डिड ये हेल्पिंग वर्ब है ये चेंज होगी, उसके बाद में यू सेकंड पर्सन होने के कारण ये चेंज होगा। तो इस प्रकार हमें ये 4 वर्ड चेंज करने हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, उसके बाद में सेड टू को चेंज कर देंगे और लिख देंगे आस्क्ड, उसके बाद में ऑब्जेक्ट द स्टूडेंट एज इट इज़ वापस लिखेंगे, और दोनों सेंटेंस को जोड़ने वाला कनेक्टिव वर्ड वो वाई यही वापस लिखना है, जो WH वर्ड आया है वही इन दोनों का कनेक्टिव वर्ड होगा। उसके बाद में जो सब्जेक्ट है यू उसको हम चेंज कर देंगे द स्टूडेंट से, और स्टूडेंट के लिए प्रोनाउन काम लेंगे ही, क्योंकि स्टूडेंट एक वचन है इस समय इसलिए ही काम लेंगे। और उसके बाद में जो डिड हेल्पिंग वर्ब है ये पास्ट सिंपल टेंस की है और इसका टेंस चेंज करेंगे तब ये हो जाएगा परफेक्ट टेंस के अंदर। तो हम डिड को बदल देंगे हेड के अंदर, और उसके बाद में लिखेंगे नॉट नेगेटिव सेंटेंस होने के कारण। उसके बाद में कम टू और स्कूल एज इट इज पुनः वापस लिख देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। इस प्रकार ये सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर तब्दील हो चुका है। अब हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। अगला एग्जाम्पल है रीता सेड टू यू, और रिपोर्टेड स्पीच है वेयर आर यू गोइंग टुडे। अब इसको चेंज करना है तो कौन कौन से शब्द चेंज होंगे? पहले सेड टू को चेंज करना है, वेयर शब्द ये कनेक्ट में काम आएगा, आर और उसके बाद में यू, और उसके बाद में टुडे शब्द लिखा है ये सर्टेन वर्ड है, इसको चेंज करना है। तो सबसे पहले हम रीता शब्द है वो बार लिखेंगे, उसके बाद में सेड टू को लिखेंगे आस्क के अंदर और यू एज इट इज वापस लिखेंगे। दोनों का जो कनेक्टिव वर्ड है वो रिपोर्टेड स्पीच में जो WH वर्ड आया है वही इनका कनेक्टिव वर्ड है, तो वेयर हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद में यू है सेकंड पर्सन, इसको यू के अंदर ही बदल देंगे क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट भी यू ही है। और उसके बाद में आर ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है इसलिए हम इसको पास्ट कंटिन्यू बदलेंगे, आर की जगह वर्क कर देंगे। उसके बाद में गोइंग शब्द आया और टुडे शब्द को बदल देंगे दैट डे के अंदर। अब हम लेते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल है द टीचर सेड वाई वर दे लेट। अब इसको कहाँ कहाँ चेंज करना है? एक तो सेड की जगह, उसके बाद में वाई ये इसको कनेक्टिव वर्ड में काम लेना है, वर्ब चेंज होगा, उसके बाद में दे। अब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलेंगे तो सबसे पहले द टीचर जो सब्जेक्ट है वो पुनः लिखेंगे, सैड शब्द के स्थान पर लिखेंगे आस्क्ड। उसके बाद में जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वाई शब्द लिखा है उसको हम लेंगे काम में कनेक्टिव वर्ड के रूप में। उसके बाद में जो दे है ये थर्ड पर्सन होने के कारण एज इट इज वापस लिखना है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। उसके बाद में वर होने के कारण ये पास्ट सिंपल था तो इसको बदल देंगे हम हैड बीन के अंदर, और जो लेट शब्द लिखा है उसको पुनः लिख देंगे और फुल स्टॉप शब्द लगा देंगे। अब हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। अगला एग्जाम्पल है वाई डू यू मेक ए नॉइस इन द क्लास, और रिपोर्टिंग वर्ब अंत में आई है सेड द टीचर टू रानी। अब इसको किस प्रकार चेंज करें? सबसे पहले हमें सेड टू को चेंज करना है, रिपोर्टिंग वर्ब ही आपको आगे लेकर जाना है, और उसके बाद में वाई है ये कनेक्टिव वर्ड के रूप में काम आएगा। उसके बाद में डू ये हेल्पिंग वर्ब ये चेंज होगी। उसके बाद में सब्जेक्ट यू आया है ये चेंज होगा। उसके बाद में मेक, इस डायरेक्ट स्पीच के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब है वो सबसे अंत में आई है, उसको हमें आगे लेके आना है। इसका जो सब्जेक्ट है द टीचर वो सबसे पहले लिखना है, हमने लिखा द टीचर। उसके बाद में सेड टू को आस्क में बदलना है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और अब हम लेंगे इसके ऑब्जेक्ट रानी को, तो
अब दोनों का जो कनेक्टिव वर्ड है वो इसके अंदर WH वर्ड वाई आया है, वही इसका कनेक्टिव वर्ड होगा। हमने लिखा वाई। उसके बाद में यू, ये सेकंड पर्सन है, ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट यानी रानी से चेंज होगा, तो इसके अनुसार हम लिखेंगे सी। उसके बाद में डू हेल्पिंग वर्ब आई है, इसका मतलब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसको पास्ट सिंपल टेंस के अंदर बदलना है यानी डिड के अंदर बदलेंगे। हमें क्रिया की सेकंड फॉर्म करना है तो हम इसको मेक को सेकंड फॉर्म मेड के अंदर बदल देंगे। उसके बाद में ए नॉइज और अंत में इन द क्लास, ये आपका असर्टिव सेंटेंस के अंदर तब्दील हो गया है। पीछे जो इंट्रोगेटिव साइन है उसको हटाकर वहाँ फुल स्टॉप लगाना है। आगे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मोहन सेज टू मी, यहाँ पर SAYS सेज आया है, प्रेजेंट टेंस के अंदर आया है। और आगे लिखा है हाउ डू यू मेक टी। अब इसको हम चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे सेज शब्द आया है तो उसको चेंज करना है। उसके बाद में हाउ, इसको कनेक्टिव वर्ड के रूप में इस्तेमाल करना है। उसके बाद में यू, सेकंड पर्सन, इसे चेंज करना है। अब सबसे पहले हम मोहन, ये सब्जेक्ट है, इसको लेंगे। उसके बाद में जो सेज आया है इसको बदलेंगे आस्क के अंदर क्योंकि प्रेजेंट टेंस है। उसके बाद में मी शब्द आया है तो वो लिखेंगे। रिपोर्टेड स्पीच हाउ से शुरू हुआ है यानी WH वर्ड हाउ है, यही कनेक्टिव वर्ड होगा। हमने सबसे पहले हाउ लिखा। उसके बाद में यू, ये सेकंड पर्सन है और रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट मी से चेंज होगा, इसके अनुसार लिखेंगे आई। उसके बाद में हम लिखेंगे मेक फर्स्ट फॉर्म के अंदर और उसके बाद में हम लिखेंगे टी। अब आप सोचेंगे कि इसका टेंस क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि बाहर जो रिपोर्टिंग वर्ब आई है वो प्रेजेंट टेंस के अंदर आई है, इसलिए इसके अंदर का टेंस चेंज नहीं होगा। अब हम चलते हैं आगे। आगे एक एग्जांपल और ले लेते हैं। द स्ट्रेंजर सेड टू शीला, और अगला वाक्य है व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच। इसके अंदर हम क्या क्या चेंज करेंगे, जैसे सेड, उसके बाद में व्हाट, उसके बाद में इज, उसके बाद में योर, ये शब्द हम चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। उसके बाद में सेड टू को बदल देते हैं आस्क के अंदर। उसके बाद में रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट लिख देते हैं शीला को। उसके बाद में दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए कनेक्टिव वर्ड इसका WH वर्ड वाट ही काम में लेना है, तो वो हम लिख दिया वाट। उसके बाद में जो अगला रिपोर्टेड स्पीच है इसका जो सब्जेक्ट है वो बाहर लेके आएंगे। तो द टाइम, ये सब्जेक्ट है तो द टाइम पहले लिखा। उसके बाद में ईच को हम बदल देंगे वाज के अंदर, टेंस चेंज करना है। उसके बाद में बाई लगाकर योर की जगह हमें लिखना है हर, क्योंकि ये सेकंड पर्सन इससे शीला से चेंज होगा तो इसका हर हो जाएगा। और उसके बाद में वाज और फुल स्टॉप। अब हम एक महत्वपूर्ण सेंटेंस लेते हैं, ये देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे द टीचर सेड, और अगला जो वाक्य है व्हेन द रेन फॉल देयर इज फेमिन। अब ये जो सेंटेंस आपके सामने द टीचर सेड व्हेन द रेन फॉल देयर इज फेमिन, यहाँ पर व्हेन शब्द आया है और उसके बाद में किसी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सहायक क्रिया नहीं है। इसका मतलब ये प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है। अगर आप इसे प्रश्नवाचक वाक्य के अनुसार कर देते हैं तो गलत हो जाएगा। इसको आप यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस के अंदर ले सकते हैं। द रेन फॉल देयर इज फेमिन, यानी जब वर्षा नहीं होती है तो अकाल पड़ता है। इस प्रकार का एक यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस है। इसको हम किस प्रकार से चेंज करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें कहाँ चेंज करना है, यानी सेड को बदलना है। उसके बाद में व्हेन शब्द आगे चेंज नहीं होगा क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस है, इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं करना है। तो सबसे पहले द टीचर लिखेंगे, उसके बाद में सेड को हम बदल देंगे सेड के अंदर। उसके बाद में जो कनेक्टिव वर्ड है वो वैन लिखेंगे। ये ध्यान रखना, इसका कनेक्टिव वर्ड तो वैन ही आएगा, वैन शब्द आने के कारण। अब हमें आगे क्या करना है वो देख लेते हैं। उसके बाद हमें द रेन्स, ये एज इट इज लिखना है, देयर, उसके बाद में इज और अंत में फेमिन और अंत में फुल स्टॉप। इस प्रकार ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है। हमने इस वाक्य को भी इस वीडियो के अंदर शामिल किया है ताकि आप ऐसे सेंटेंस को भी समझ सके कि अगर वैन शब्द आता है और उसके बाद में ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है और हेल्पिंग वर्ब नहीं आने के कारण ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये साधारण वाक्य है
और यह व्हेन क्लोज वाला सेंटेंस कहलाता है। तो इस प्रकार हमने इसको भी चेंज किया, आप अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम कुछ आपके लिए एक्सरसाइज लेके आए हैं, इसको आप अच्छे से करिएगा ताकि आपकी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ सके। जैसे पहला, मीना सेड टू मी हैव यू सीन द रेड फोर्ट। उसके बाद में दूसरा, विमला सेड टू हरी डिड यू राइट ए स्टोरी। तीसरा है, सी सेड टू मी डू यू नो राहुल। और चौथा है, आई सेड टू आकाश डिड यू लैंड मी योर पेन। पांचवा है, आर यू रीडिंग ए बुक। और लास्ट में आपकी रिपोर्टिंग वर्ब आई है, सेड करण टू हिम। अगला वाक्य WH वर्ड वाला है, ही सेड मी, और बाद में लिखा है वेयर डू यू लिव। बाद में द टीचर सेड हु आर यू। आठवां वाक्य है, राजेश सेड व्हेन विल द नाइट बस फॉर जयपुर लिव। और नौवां वाक्य लेते हैं हम, यूवी सेड टू हर व्हाट इज योर नेम। और लास्ट 10वां वाक्य ले लेते हैं, रानी से हाउ कैन इट बी फादर। तो इस प्रकार कुछ एक्सरसाइज आपके लिए इस वीडियो के अंदर शामिल की गई हैं ताकि आप अच्छे से इसको सोल्व कर सकें और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में आप अपना और अभ्यास कर सकें। अगले वीडियो में हम इंपरेटिव सेंटेंस को लेकर आने वाले हैं। अगले वीडियो तक हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।